अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की कहानी बहुत ज़्यादा खौफनाक है। आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है रमेश ने। रमेश जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। रमेश कहते हैं कि आज मैं अपने एक फ्रेंड की ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा वो जो फ्रेंड है वो कोलकाता में रहता है और उनके यहाँ उधर एक बहुत पुराने दौर का घर है, यानी कि वो घर 89 में वो घर बना था। तो उस घर में आज तक खौफनाक सिलसिले जारी व सारी हैं। वो कहते हैं कि इस घर में ये जो घर था, मेरा फ्रेंड कहता है कि कोलकाता में एक टाउन बना हुआ है। मेरा फ्रेंड भी उधर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। तो उसकी भी जो जॉब है वो सारी रात टाउन में, यानी कि वो चलना फिरना, सारी टाउन का जायज़ा लेना, उसका भी यही काम है। और वो जो घर है वो टाउन के बिल्कुल सामने है, यानी कि बिल्कुल गैर आबाद, बिल्कुल हट के हर चीज़ से। कहते हैं कि वो जो घर था, यानी कि वो एक बहुत बड़ी हवेली टाइप जगह बनी हुई है और उधर अब बहुत ज़्यादा मतलब घास और ऐसी चीज़ें, दरख्त, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं उधर और इतने बड़ी बड़ी घास और ये सब कुछ, दरवाज़ा टूट चुका है। अंदर की जो सारी जगह है वो मतलब वो कहते हैं कि काफ़ी दफ़ा मैं भी अपनी फ्रेंड के पास गया हूँ, हमने उस जगह को दिन के टाइम अंदर से देखा है, लेकिन अब दिन के टाइम भी उस जगह पे कोई अंदर नहीं जा सकता। यानी कि वो जगह इतनी ज़्यादा अबेंडेड और हॉरर हो चुकी है कि उधर लोग जाने से डरते हैं। मेरा वो जो दोस्त गार्ड है वहाँ पे, वो क्या बताता है कि शुरू से ये चीज़ सुनने में आई है कि ये हवेली में एक औरत अपने 2 बेटियों के साथ और एक बेटे के साथ रहती थी और उसने ये घर, बाहर के मुल्क से वो आई थी, तो ये घर उसने इधर आकर ख़रीदा था, जिसकी वजह से वो मतलब ये अब इधर आबादी हो गई है। पहले ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी और वो औरत सारी दुनिया से कट के इस घर में रहती थी। वो औरत जब बाहर के मुल्क से इधर आई थी तो उसने इधर कोई बिज़नेस वगैरह भी नहीं किया था, लेकिन उसका ये काम था कि वो अपने गहने वगैरह बेच के, यानी कि अपना वक्त गुजार रही थी। अचानक कुछ किसी को पता नहीं लगा और वो औरत, उसकी डेथ हो गई। वो एक इंडियन औरत थी, गैर मुस्लिम औरत थी। तो उस औरत को उसी के घर में, यानी कि वो हवेली इतनी बड़ी है, वो जगह इतनी बड़ी है, उसको उसी के घर में बाकायदा जैसे उनकी वो रस्म व रवाज होते हैं उनको उधर जला दिया गया। फिर उसके बाद 4 साल के बाद उनकी बेटी की डेथ हो गई पुरसरार तरीके से। इसी तरह वो जो बाकी थे, उनकी बेटी, उसकी भी डेथ हो गई और जो उनका बेटा था वो बाहर के मुल्क वापस चला गया। उसके बाद दोबारा 89 के बाद इधर कोई भी नहीं आया। अब 2020 आ गया है, उसके बाद 2021 आ गया। उसके बाद से लेकर आज तक 15 साल के बाद, तब उस वाक़े के 15 साल के बाद वो कहते हैं कि उधर खौफनाक कहानियों ने जन्म ले लिया। यानी कि ये मशहूर हो गया था कि एक सफ़ेद लिबास में एक औरत वहाँ पे बाहर खड़ी हुई होती है, दिन के टाइम भी वो वहाँ पे टहल रही होती है और जब कोई उसके करीब आता है तो वो उस घर के अंदर चली जाती है। पहले उस घर के आगे बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था, लेकिन अब यानी कि इमारत बहुत बुसीदा और पुरानी हो चुकी है, गेट वगैरह गिर गए हैं। एक दरवाज़ा लगा हुआ और एक दरवाज़ा टूट गया है। वो कहते हैं कि वाकई वो जगह, मेरा फ्रेंड के रमेश कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैंने ख़ुद उस जगह पर कई चीज़ों का मुशाहिदा, तजर्बा किया और अपनी आंखों से कई चीज़ों को देखा है। सबसे पहले वो कहते हैं कि उस घर में सफ़ेद लिबास वाली औरत को दिन के टाइम, दोपहर के टाइम लोग उसको देखते थे। लोग को जो भी उसके पीछे जाता था वो दोबारा बच के कभी भी वापस नहीं आया था, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। रात के टाइम उधर एक सुर्ख लिबास में एक औरत साड़ी पहनकर चला करती थी और उसके पैरों में बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी पायलें होती थीं, जिसकी छनकार पूरे टाउन में आती है, अभी तक आती है। वो औरत गाना गाती है और जब वो हवेली के अंदर चली जाती है तो बाकायदा इस तरह लगता है कि जैसे कोई अंदर डांस कर रहा हो और एक से ज़्यादा ख़वातीन हो, और यूँ लगता है कि जैसे बहुत बड़ा मजमा उसको देख रहा हो। बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ें आती हैं। सारी रात ये सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद मेरा फ्रेंड कहता है कि एक दिन मैं
अपनी जॉब पर था रात के टाइम, रात के 12 से 1 का टाइम था। वो जो रोड है इंडिया का जहाँ पे वो हवेली भी बनी है और ये टाउन है, वो बहुत ज़्यादा आबाद नहीं है, यानी कि वो शहर से काफ़ी, कोलकाता शहर से थोड़ी दूर है। तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत है जिसके ऊपर मिट्टी लेकर जाते हैं घर बनाने के लिए, एक छोटी सी वो बनी होती है, उसके ऊपर एक औरत है, वो दूर से आ रही है और इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है कि वो खुशबू सूंघ कर मैं हैरान हो गया। मैं मजबूर हो गया ये देखने पे कि आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है। जैसे ही मैं बाहर की तरफ गया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत, यानी कि वो जो रोड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट लगी हुई है, एक सुर्ख लिबास में औरत है जिसने उस जगह, उस चीज़ के ऊपर जिसमें वो मिट्टी वगैरह लेकर जाते हैं घर बनाने के लिए, उसके बीच में ढेर सारे परफ्यूम रखे हुए हैं। जैसे ही मैं उस औरत के करीब जाने लगा हूँ, मेरे देखते देखते वो औरत उसी घर के अंदर गायब हो गई। मैं देखकर बहुत ज़्यादा डरा और पूरी माहौल में खुशबू इस तरह फैल गई थी कि जैसे किसी ने परफ्यूम की बाल्टियाँ फेंकी हों। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं जल्दी से वापस अपनी उस टाउन के अंदर गेट बंद करके आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आया, लेकिन वो जो भी चीज़ थी वो बिल्कुल भी टाउन के अंदर नहीं आती, लेकिन उसका सारा साया, सारा असर उसी हवेली के अंदर है। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें बताते हैं। फिर एक दफ़ा एक लड़का मेरे पास आया हुआ था, वो ये कहता है कि इधर ये मशहूर है कि जो भी इस हवेली के अंदर हवेली को देखने के लिए जाए, अंदर 4 मर्द बैठे होते हैं और वो चारों मर्द बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही उनके करीब जाते हैं लोग तो वो गायब हो जाते हैं। ये भी चीज़ अक्सर लोगों ने वहाँ पर देखी है। न जाने वो 4 लोग कौन है। और मुख्तलिफ़ लोग ये एक बात ज़रूर करते हैं। रमेश कहते हैं मेरे फ्रेंड ने बताया कि 4 से 5 लोगों ने ये बात मुझे बताई। वो कहते हैं कि एक दफ़ा इस तरह हुआ कि एक बूढ़ी सी औरत इसी हवेली के आगे खड़ी हुई थी, तो एक लड़का इधर से मोटरसाइकिल पे गुज़र रहा था। उसने बाकायदा उससे लिफ्ट मांगी, तो वो लड़का जब उसको अपने पीछे मोटरसाइकिल पर बिठाया तो मोटरसाइकिल, वो कहते हैं, इतना भारी हो गया। जब उसने पीछे से देखा तो वो औरत उधर, उसकी जो टांगें थी वो वहीं पर थीं जहाँ से उसको बिठाया था। वो जल्दी से उसने उस औरत को पीछे से धक्का दिया तो पीछे से खौफनाक कहकों की आवाज़ें आईं। इस तरह के बहुत से वाक़यात रमेश कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया उस हवेली के आगे। फिर एक दफ़ा वो कहते हैं कि एक लड़की वहाँ से गुज़र रही थी गाड़ी पर, तो उसी हवेली के आगे मेन जगह पर, जब इधर ये टाउन नहीं बना था, तो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। तो वो लड़की काफ़ी डर गई क्योंकि ये जगह गैर आबाद है और मशहूर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्नात पाए जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वो डर गई बहुत ज़्यादा। उसने अपने घर कॉल की कि इस जगह पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन मैं बाहर नहीं निकलूँगी गाड़ी ठीक करने के लिए क्योंकि वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। अभी वो ये बात ही कर रही थी तो अचानक से उसे अपनी नेक पे ऐसे जलन सी महसूस हुई। जैसे ही उसने गाड़ी के फ्रंट मिरर से अपनी वो नेक को देखा तो उसकी नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा फिंगर्स के निशान थे। वो बहुत ज़्यादा डर गई और डरते हुए चीखने लगी ऊंचा ऊंचा। इतने में उसके घर वाले आ गए, यानी उसी रोड पर आ गए वो, और फिर वो उसको घर ले गए। जब उसको किसी आमिल से चेक करवाया गया तो उस लड़की के बारे में ये पता लगा कि ये हाथ किसी चुड़ैल के हैं, यानी किसी औरत के हैं। उसके बाद ये जगह और अबेंडेड होगी, लेकिन फिर ये जगह जो सामने वाला जगह थी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नवाब था, ज़मींदार था, जिसकी ये जगह थी। फिर उसने यहाँ पे टाउन बना दिए। लेकिन जिस टाउन में मेरा फ्रेंड अभी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, वहाँ पे वो कहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन आबादी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जगह अभी भी बहुत ज़्यादा गैर आबाद है। वो औरत बाकायदा तौर पर पहले जब इस हवेली के दरवाज़े थे तो खुद ही दरवाज़े खुलते थे, बंद होते थे, सारी रात गुनगुनाने की और किसी औरत की सारी रात चीखने की भी आवाज़ें आती थी। यूँ लगता था कि एक से ज़्यादा लोग हैं इस हवेली के अंदर जो कि अंदर मौजूद हैं। इस तरह के बहुत से वाक़यात इस हवेली में रूनुमा होते हैं। एक औरत सुर्ख साड़ी में सारी रात पायलें पहन कर चलती है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशबू हवा में फैल जाती है और सारी रात वो खुशबू रहती है। इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हैं, रमेश कहते हैं, उस हवेली से रिलेटेड, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और रमेश ये भी कहते हैं कि उधर ये भी है कि उधर बहुत से लोगों की डेथ हुई है और जितने भी आमिल वहाँ पर आते हैं, उस हवेली को हुकूमत ने बहुत कोशिश की थी कि इसको हम दोबारा से किसी अच्छे सी कोई जगह बना दें लोगों के लिए, लेकिन जितने भी आमिल वहाँ पर आते थे वो यही कहते थे, इधर 1 से ज़ायद, यानी कि 100 से भी ज़ायद कह लें आप, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बदरूहें पाई जाती हैं।
जो कि बाकायदा इंसानों को नज़र आती है। औरत तो एक नज़र आती है, लेकिन और भी बहुत से वजूद हैं जो कि इधर नज़र आते हैं, और लोग उन जगहों को देखकर खौफज़दा हो जाते हैं और उन चीज़ों को देखकर खौफज़दा हो जाते हैं। मेरा दोस्त रोज़ उस सुर्ख लिबास वाली औरत को इधर देखता है। ये कहानी थी रिमेश की, जो उन्होंने इंडिया से अपने एक फ्रेंड की शेयर की थी। बहुत शुक्रिया रिमेश अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ सेंड्रीला ने शेयर की है। सेंड्रीला कहती हैं कि आज मैं आपके साथ मकली कब्रिस्तान की एक अजीब सी बात ये भी शेयर करूँगी कि मकली कब्रिस्तान में जब अंदर इंटर होते हैं तो रेत के ऊपर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ अक्सर बिखरी होती हैं, यानी कि उधर जो वो मुर्दे मदफन हैं उनकी बहुत ज़्यादा हड्डियाँ बिखरी होती हैं। अक्सर लोग उन हड्डियों को उठाकर उन्हीं वो जो जगहें खुली होती हैं कब्रिस्तान, मतलब लोगों को पता लग जाता होगा, उधर जाकर दफना दी जाती हैं, तो नेक्स्ट डे वो हड्डियाँ दोबारा वैसे ही बिखरी होती हैं। ये एक बहुत बड़ी वो कहते हैं कि है उधर बात। ये किसी को समझ में नहीं आती कि वो हड्डियाँ दोबारा कौन निकालता है, वो क्या चीज़ है जो दोबारा हड्डियों को निकाल कर बाहर फेंक देती है। सेंड्रीला ने आज एक स्टोरी शेयर की है। वो कहते हैं कि सेंड्रीला कहती हैं आज से 12 दिन पहले का ये वाक़या है, जो कि हमारी गली में रूनुमा हुआ है। वहाँ पे एक थे, यानी कि जो शख्स थे वो इतने एजड भी नहीं थे, यानी कि वो 60-65 उनकी एज होगी, लेकिन उनके हाथ में सारी मस्जिद की भाग दौड़ थी। तो वो फजर की नमाज़ भी मस्जिद में जाकर पढ़ा करते थे। वो बहुत अल्लाह के नेक इंसान थे। वो कहती हैं कि उनके घर से आगे मस्जिद से काफ़ी पहले एक घर बना हुआ है, यानी कि वो खंडर है, घर बहुत बड़ा खंडर है वो भी घर। उस घर के आगे से गुज़र कर ही वो मस्जिद की तरफ जाया करते थे। लेकिन एक दिन उनकी, वो कहते हैं कि ये 12 दिन पहले की बात है कि उनके घर वालों ने ये बात बताई, 3:30 बजे उनकी आँख खुल गई। उन्होंने अपने घर वालों से कहा क्या मेरी आँख खुल गई है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं मस्जिद जाने लगा हूँ और मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ कर आऊँगा। सारी चाबियाँ वगैरह उन्हीं के पास होती थी। वो कहती हैं कि वो जो खंडर है जिसके आगे से गुज़र के जाया जाता है, उस खंडर के अंदर बहुत बड़ा एक किकर का दरख्त भी है। वो खंडर मशहूर है कि वो बहुत असेब ज़दा खंडर है, यानी कि वहाँ पर भी बहुत से मखलूक़ात पाई जाती हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उस जगह को क्रॉस करके गुज़रने लगा तो मुझे यूँ लगा जैसे कोई चीज़ मुझे देख रही हो। मेरा सारा जो ध्यान था वो उस खंडर की तरफ चला गया और उस खंडर की तरफ मैं देखने लगा। उस खंडर के आगे वो जो किकर का बहुत बड़ा दरख्त था, उस दरख्त पे मुझे यूँ लगा जैसे 2 आँखें मुझे देख रही हों। वो आँखें वाज़िया तौर पे मुझे नज़र आ रही थी। मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो वहाँ पर एक वजूद था जिसके जिस्म के ऊपर बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे। उसने जैसे मुझे देखा, उसको देखकर वो शख्स नीचे ज़मीन पर बेहोश हो गया, गिर गया उधर ही। फजर की अज़ानों के टाइम पर लोग जब वहाँ पर गए तो उन्होंने उनको वहाँ पे गिरा हुआ पाया। उन्होंने जल्दी से उनको उठाया, उनके घर तक ले गए, उनको होश आई, उनको दम वगैरह करवाया, सब कुछ करवाया। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने जब ये सारा वाक़या सबको बताया कि मेरे साथ इस तरह वाक़या पेश हुआ है कि वहाँ पर मैं गुज़र रहा था तो उधर कोई 2 आँखें थीं और उसका वजूद बहुत खौफनाक था। उस चीज़ ने मुझे देखा है तो मैं उधर ही गिरकर बेहोश हो गया हूँ। उसके बाद उनकी तबीयत संभल नहीं रही थी, वो चल नहीं पा रहे थे, ऐसे लगता था कि उनकी टांगें बिल्कुल ख़त्म हो गई हों। वो 4 से 5 दिन सेंड्रीला कहती हैं कि वो ज़िंदा रहे हैं, और ये 12 दिन पहले का वाक़या, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। कुछ समझ नहीं आया उनको क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। उनकी टांगें बिल्कुल चलने फिरने से रह गई थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इस दुनिया में गए थे। लेकिन वो अल्लाह के बहुत पहुँचे हुए इंसान थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। ये एक स्टोरी थी सेंड्रीला की जो उन्होंने सिंध से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सेंड्रीला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है खुरम ने। खुरम कहते हैं कि 2015 में मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग इंडिया गए थे और हम लोगों का पूरा टूर था इंडिया में। हम लोग उधर जब गए तो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे घूम फिर कर अपना टाइम स्पेंड करना था। हमें बहुत ज़्यादा शौक़ था इंडिया में वो जो ताज महल आगरा देखने का, आगरा में आई थिंक वो जो उन्होंने बताया वो देखने का, वो कहते हैं मुझे बहुत शौक़ था। तो हम सारे फ्रेंड्स ने वो जाकर देखा। देखने के बाद हम लोग होटल में आ गए रात को। रात के टाइम वो कहते हैं कि जिस होटल में हम लोग रुके थे वो होटल कोई बहुत बड़ा होटल नहीं था, लेकिन मतलब ठीक था। वो 3 स्टार होटल था। वो कहते हैं कि उस होटल के बाहर जो जगह थी बहुत बड़े बड़े लॉन बने हुए थे। सारी रात होटल से खुशबू आती थी, यानी कि बाहर जो लॉन था बहुत बड़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा चंबेली के
और गुलाब के फूल लगे हुए थे और खुशबू आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, जो माहौल था वो बहुत फ़्रेश हो जाता था। वो कहते हैं कि उधर रात के टाइम मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग रात को लॉन में गए। जैसे कि पाकिस्तानी लोग होते हैं, उनको आदत है ऐसी जगहों हम लोग ज़रूर घूमने के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा यार आओ आज नीचे बैठकर चाय पीते हैं। खुरम कहते हैं कि मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग नीचे लॉन में गए और हम लोगों ने चाय का ऑर्डर दिया उधर होटल में, और ख़ुद हम बाहर बैठ के हम लोग जैसे ही चाय पीने लगे तो दो बच्चे बहुत छोटी सी हाइट के दरख्त के करीब खेल रहे थे। हम बड़े हैरान हुए कि हम जब से इधर आकर बैठे हैं इधर कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन ये अचानक से बच्चे कहाँ से आए हैं। बच्चे यूँ लग रहा था कि जैसे बच्चे 2.5 से 3 साल के दो बच्चे हों। वो मुसलसल उसी दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे और खेल रहे थे, बड़ा ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे। खुरम कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त को कहा यार जब हम आए थे तो इधर कोई भी बच्चा नहीं था, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये बच्चे अचानक से दरख्त के नीचे कैसे आ गए हैं। उस टाइम जो टाइम था वो रात के 1:30 बजे का टाइम था। वो कहते हैं कि हमने चाहा कि हम उन बच्चों से ज़रा पूछें तो सही आखिर वो बच्चे इधर खेल रहे हैं किसके बच्चे हैं। होटल में तो सब लोग बच्चे अपने साथ होते हैं, ये होटल से लॉन काफ़ी मतलब दूर करके है और होटल काफ़ी अंदर है। वो कहते हैं कि जैसे ही हम बच्चों के करीब गए तो उन बच्चों ने जब हमारी तरफ पलट के देखा तो उनकी आंखें बिल्कुल रेड कलर की थी और वो इतने अजीब तरह से हमारी तरफ देखकर हंस रहे थे। हम उन्हें देखकर डर गए, इतना डर गए कि मतलब वो कहते हैं कि हमें लगा कि ये कोई और मखलूक है, ये बच्चे नहीं हैं। वो बच्चे हमारे देखते देखते उसी दरख्त के ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़कर वो गायब हो गए। खुरम कहते हैं कि हम दोनों दोस्तों की इतनी बुरी हालत थी कि उस टाइम हमें लग रहा था कि जैसे हम लोगों के जो कदम हैं वो बिल्कुल रुक गए हों, वो उठाने के भी काबिल ना हों कदम हम लोगों के। मैंने अपने दोस्त से कहा ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ो, और हम लोग जल्दी से होटल में वापस चले गए। जैसे ही हम होटल में वापस गए तो हम लोगों ने अपनी विंडो से देखा कि जैसे ही हम लोग ऊपर आए हम लोगों ने अपने दोस्तों को ये वाक़या बताया और उनको भी बताया कि ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने भी जब देखा तो हम देखकर हैरान हो गए कि वो बच्चे हमारे जाने के बाद उसी जगह पर खेल रहे थे और उनको कैसे पता था कि हम उन्हें ऊपर से देख रहे हैं। वो पलटकर हमारी तरफ ही देख रहे थे। नेक्स्ट डे हमने रिसेप्शन बॉय को ये बात बताई, उन्होंने भी हमें यही कहा कि सर ये जो जगह है ये काफ़ी पुरानी जगह है और ऐसी जगहों पर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। जैसे इधर बागात में फूल वगैरह लगे हुए हैं, इन फूलों की वजह से मतलब चीज़ें जो भी हैं, लॉन बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसलिए ये ऐसी जगह यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को मतलब इतना आप नोटिस ना करें। जैसे वो अपनी होटल की रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते थे। मैं उस होटल का नेम मेंशन नहीं करूँगा, खुरम कहते हैं, लेकिन आज भी मुझे वो बात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बच्चे कौन थे? वो बच्चे इतने छोटे थे और इतनी तेज़ी से भाग रहे थे कि उनको देखकर मैं हैरान हो गया। ये स्टोरी थी खुरम की जो उन्होंने मेरे साथ लाहौर से शेयर की। खुरम कहते हैं कि मुझे आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है और मैं किसी चैनल पे स्टोरी शेयर नहीं करता। बहुत शुक्रिया खुरम। और खुरम ये भी कहते हैं कि आपकी चैनल की जो स्टोरीज़ है मैंने आज तक किसी और चैनल पे ये स्टोरीज़ नहीं सुनी। बहुत शुक्रिया आपकी इस तारीफ़ के लिए और इसी तरह आप मेरे सुनने वालों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ शेयर किया करें जो कि सच पे मबनी हो। बढ़ते हैं आज के चौथे खौफनाक वाक़ये की तरफ। ये एक शॉर्ट वाक़या है और ये वाक़या मुझे सुनाया है हमारे गौहरकन ने, जो कि मैंने आपको बताया जिस कब्रिस्तान में हम जाते हैं। वो गौहरकन बताते हैं कब्रिस्तान यानी कि वो भी बहुत बड़ा है। कब्रिस्तान का जो सबसे पहले वाला हिस्सा है जिसका जो दरवाज़ा है वो एक गली की तरफ खुलता है। अक्सर औरतें ख़वातीन गली के अंदर से आ जाती हैं मतलब अपने मरहूमीन की कब्र पर। वो कहती हैं कि एक दफ़ा एक औरत कहती है, गौहरकन ने बताया मुझे कि एक औरत कहती है कि वो अपने हस्बैंड की कब्र पर जा रही थी। शाम का टाइम था यानी कि असर से मगरिब के दरमियाना ही टाइम था। वो कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड की कब्र पे एक औरत को झुके हुए देखा। मैं बड़ी हैरान हुई कि मेरे हस्बैंड की कब्र पे ये कौन औरत झुकी हुई है, यानी कि जो उनकी सास थी वो तो घर पर हैं तो ये कौन है। वो कहती हैं कि जैसे ही मैं उसकी तरफ गई तो वो औरत निकाब में थी। मैंने उस औरत को देखा, मैंने उससे पूछा कि बहन तुम कौन हो और इधर क्या कर रही हो। तो उस औरत ने मुझे कहा मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं इधर खड़ी हुई दुआ मांग रही हूँ। मैंने कहा तो मुझे बताओ तुम कौन हो। ये मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी कब्र पे आई हूँ और तुम इधर खड़ी हुई हो, पता तो होना चाहिए कि तुम कौन हो। जिस पे उस औरत ने अपने मुंह से निकाब हटाया तो उसके मुंह में दांत नहीं थे और उसका नाक भी नहीं था। मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी थी। मैं उस औरत को देखकर चीखें मारती हुई बाहर गली की तरफ गई
और उस गौहर ने बताया कि वो औरत आज भी कहती है कि अक्सर औरतें ख़वातीन जो कि कब्रिस्तान में आती हैं उस जगह पे, वो जगह बहुत ज़्यादा अबेंडेड है, कब्रिस्तान का वो एरिया बहुत अबेंडेड है, वहाँ पे सिर्फ गली वाले लोग आते हैं, ख़वातीन आती हैं, वो बहुत पीछे करके है वो हिस्सा। तो वो कहती हैं कि हम अक्सर उस औरत को उधर देखते हैं कि उधर वो औरत घूमती फिरती हुई कब्रों पर नज़र आती है। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि सबसे मोहब्बत करें, प्यार करें, किसी के लिए दिल में गुस्सा और नफ़रत मत रखें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है ये कब ख़त्म हो जाए। इसलिए अल्लाह के हज़ूर हम अपने दिल को हमेशा साफ़ लेकर हाजिर हों, कभी भी हमारे दिल में मुनाफ़कत ना हो। ये मेरा अच्छा मैसेज। और एंड में ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि अपने और अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें और अपने वालिदैन की ढेर सारी दुआएं लें। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता करें, आमीन। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप भी अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर हो आप सबका।